अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल है A18 तेलंगाना न्यूज़ के ख़ास खबरनामे पर। आज 25 मई ट्यूसडे का दिन है। आइए नाजरीन देखते हैं आज का ख़ास खबरनामा। तेलंगाना रियासत बेसब्री से जिसका इंतजार कर रही थी वो फैसला आ गया। तेलंगाना रियासत में दोबारा 10 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और 7 घंटे की राहत दी गई है। सुबह 6 बजे से 1 बजे के दरमियान आवाम को राहत दी गई है। आज प्रगति भवन में घंटों के इजलास के बाद कैबिनेट ने फैसला लिया कि तेलंगाना रियासत में 10 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा और राहत का वक्त सुबह 6 से 1 बजे के दरमियान दिया जाएगा। इन राहत के वक्त कुछ कारोबारियों को कारोबार करने की इजाजत है। किन कारोबारियों को इजाजत होगी उस ताल्लुक से जल्दी गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। तेलंगाना सीएम केसीआर ने कैबिनेट के साथ बातचीत के बाद और तेलंगाना के हालात की रिपोर्ट्स देखने के बाद ये फैसला किया है। अब रोजाना 10 दिन के लिए तेलंगाना में 2 बजे के बाद सख्ती के साथ लॉकडाउन अमल में लाया जाएगा सुबह 6 बजे तक। तेलंगाना सीएम केसीआर ने कहा कि 1 बजे तक राहत की इजाजत इसलिए दी गई ताकि आवाम अपने घर जा सके। तमाम जरूरी अशिया की खरीदारी करके जो भी तेलंगाना के स्टूडेंट्स अपनी तालीम मुकम्मल करने अब्रॉड जाएंगे उन्हें वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तेलंगाना कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि लॉकडाउन की राहत के दौरान प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की इजाजत होगी, लेकिन लॉकडाउन की राहत के वक्त ही। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ ने ऐलान किया कि सैटरडे के दिन करीब 27 शिकायतें दर्ज किए गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ जो ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं और लापरवाही कर रहे हैं और कोविड-19 पेशेंट्स का सही ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। अभी तक कुल 88 केसेस दर्ज किए गए 64 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ। 79 प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ जो शिकायतें दर्ज किए गए थे उन्हें वार्निंग नोटिस भी दी गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ ने कहा कि 5 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कोविड-19 ट्रीटमेंट लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है, यानी रद्द कर दिया गया है, जिसमें से इमेज हॉस्पिटल अमीरपेट, अनपुरा हॉस्पिटल एलबी नगर, सिया लाइफ हॉस्पिटल कोंडापुर, पंचावती हॉस्पिटल भोजपुर महबूब नगर, साई सिद्धार्थ हॉस्पिटल शाहपुर नगर संगारेड्डी, इन तमाम की कोविड-19 ट्रीटमेंट लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। पिछले फ्राइडे के दिन और 5 हॉस्पिटल्स पर एक्शन लिया गया है और उनके भी कोविड-19 ट्रीटमेंट लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। शहर हैदराबाद में म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और रोजाना ब्लैक फंगस से कई पेशेंट्स रिकवर भी हो रहे हैं। गवर्नमेंट ENT हॉस्पिटल में से अभी 45 ब्लैक फंगस से रिकवर पेशेंट्स को डिस्चार्ज किया गया। ब्लैक फंगस से रिकवर्ड पेशेंट्स पर 5 दिन के लिए नजर रखी गई थी। उनकी सेहत में सुधार आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इंडिया की आधी जनता कोविड-19 के लिए सेंट्रल सरकार के फैसलों से खुश नहीं दिखाई दे रही है। जनता का मानना है सरकार कोविड-19 के हालात संभालने नाकाम रही है। IANSC वोटर्स ने एक सर्वे किए। जब से कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई है मार्च 2021 से, तब से 46% लोगों का मानना है कि सेंट्रल सरकार कोरोना के हालातों को ठीक से नहीं संभाल पा रही है और कोरोना के मुश्किल वक्त को मजाक में ले रही है। 46% में से 29% लोग बिल्कुल खिलाफ है सेंट्रल सरकार के इस कोरोना वायरस के हालातों को नहीं संभाल पाने। IANSC वोटर्स कोविड ट्रैकर सर्वे ने बताया कि पिछले 7 दिनों में 6,872 लोगों से सर्वे किया गया, जिसमें 48% लोग सेंट्रल सरकार के खिलाफ है। तेलंगाना कैबिनेट से एक्स TRS हेल्थ मिनिस्टर एटला राजेंद्र को निकाल देने के बाद एटला राजेंद्र ने MLA E रविंदर रेड्डी से मुलाकात किए और न्यू दिल्ली के लिए रवाना हुए और मंडे के दिन बीजेपी के टॉप लीडर से मुलाकात किए। एटला राजेंद्र के इस सफर से ऐसा लग रहा है कि एटला राजेंद्र बीजेपी ज्वाइन करने के खबरें बिल्कुल सही हैं। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के मुताबिक इंडिया भर में पिछले 24 घंटों में 2 लाख के नीचे कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए। पिछले 24 घंटों में 1,65,553 कोरोना पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए और पिछले 24 घंटों में 3,460 लोगों की मौत हुई है। इस कोरोना महामारी के चलते ये जरूरी है आवाम को आगाह करे कोरोना वायरस के ताल्लुक से, ताकि कोरोना थम सके। सैटरडे के दिन स्वामी वडला नामी शख्स ने खैरताबाद जंक्शन पर कोरोना वायरस अवेयरनेस प्रोग्राम करते हुए एक पैगाम दिया कि कोरोना के चलते मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। कोरोना की मुश्किल को समझना जरूरी है कि कोरोना कितना खौफनाक हो सकता है। स्वाति ने कोरोना वायरस को अलग अलग रंगों में बताया है। कोरोना वाइब्रेंस बताने और पैगाम दिया कि कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है और घर में महफूज रहना अहम है। इल्जाम पुलिस वालों पर। तफसीलात के मुताबिक
तालाब चंचलम भवानी नगर का है ये वाकया, जहां 20 साल के बच्चे का मोटरसाइकिल पर सड़क हादसा हुआ। गाड़ी पर सवार 2 बच्चे थे। लॉकडाउन के दौरान ये लोग बाहर घूम रहे थे। भवानी नगर पुलिस सड़क हादसे के बाद जब पहुंचे पूछताछ के लिए उनके पास पहुंचे तो पुलिस वाले ने गुस्से के आलम में बाइक चलाने वाले बच्चे को सर पर लाठी से मारा, जिसकी वजह से उस बच्चे के आंख को शदीद जख्म आए। भवानी नगर पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल KN शिवा कुमार ने नौजवान मोहम्मद असलम को सर पर जोर से मार दिया लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने के जुर्म में, जिसकी वजह से मोहम्मद असलम की आंख पर शदीद जख्म आए और खून निकलना शुरू हो गया। इस हादसे के बाद नौजवान बच्चों ने पुलिस के जुल्म के खिलाफ एहतजाज भी किए भवानी नगर पुलिस स्टेशन के बाहर और इंसाफ की मांग किए, जिसके बाद भवानी नगर पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल KN शिवा कुमार को इस पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने की मांग की गई ऑफिशियल्स ने।